गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं नंदलाल सर, अपना लेसन चल रहा था थर्ड चेंजिंग अवर अर्थ। उसमें अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो अपने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब इसमें आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट आंसर। तो टिक द करेक्ट आंसर में अपना पहला क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। इसमें बताया गया है कि सी वेव्स यानी समुद्र की लहरों के द्वारा ऐसी कौन सी आकृति है जो अपर्दन के द्वारा नहीं बनती है। ठीक है, तो उसमें बीच अपर्दन के द्वारा बहाकर लाए गए क्या? कचरा, कंकर, पत्थर, उनको जमा कर दिया जाता है, उनसे बीज का निर्माण होता है। सी कैप्स अपर्दन से बनती है। ठीक है, तो जो क्लिफ होती है, जो किनारे होते हैं, वो तो ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा अपना? होगा क्लिफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज। इट मीन्स ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर क्या है हमने बताया था ना, ग्लेशियर। देखिए आकृति में ग्लेशियर क्या है, देखो ये ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी हिम नदी, मतलब वे नदियाँ जिसमें हिमखंड या बर्फ बहती हो, तो ये है ग्लेशियर। ठीक है ना, तो ये ग्लेशियर, तो ग्लेशियर के द्वारा कौन सी आकृतियाँ बनती है हमने बताया था ना, कौन सी बनती है? मोरेन। ठीक है, तो सेकंड में क्या आंसर होगा? द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज। ग्लेशियर के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जब जमा हो जाती है तो उससे कौन सी नई फीचर आकृति बनती है? मोरेन। ठीक है, मोरेन क्या होता है? देखिए मोरेन क्या है, ये देखिए ये है मोरेन। ठीक है, तो हिम नदी, हिम नदियों के द्वारा बहाकर लाई गए अवसाद होता है, उसको वो जमा कर देती है। तो जमा करने के बाद जो स्थल आकृतियाँ बनती है उनको बोलते हैं मोरेन। ठीक है, तो ये हिम नदी है, हिम नदियों के द्वारा देखो यहाँ पर मिट्टी जमाव हो रहा है, फिर जो स्थल आकृतियाँ बन जाती है वो होती है मोरेन। ठीक है ना, ये नीचे दिखाया गया है इसमें मोरेन, जो आकृतियाँ बनती है हिम नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से, तो क्या है? मोरेन, मोरेन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। विच इज कॉज्ड बाई द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मतलब धरती पर अचानक जो हलचल होती है वो कौन सी हलचल है, या फिर क्या कारण है जिसके द्वारा धरती पर अचानक हलचल होती है? तो उसमें आएगा वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसमें आएगा वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जब आता है तो अचानक हलचल हो जाती है और वो फूट पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स हमने पढ़ा था, मशरूम की जैसी होती है, जो मशरूम हम सब्जी बनाते हैं। तो मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, मशरूम रॉक्स कहाँ पाई जाती है? ठीक है, मशरूम रॉक्स क्या है? देखिए मशरूम रॉक्स क्या है, ये है मशरूम रॉक्स। इनको देखते हमको पता चल जाएगा कि ये रेगिस्तान में पाई जाती है। तो मशरूम रॉक्स कैसे बनती है? जब हवा चलती है तो उनके चट्टानों के निचले हिस्से को वो अपर्दन के द्वारा काट देती है और ऊपरी हिस्सा छतरी नुमा रह जाता है और मशरूम जैसी आकृति बन जाती है। तो ऐसी रॉक्स को क्या बोलेंगे अपन? मशरूम रॉक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट एरिया में। तो मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तानों में ये मशरूम जैसी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक्स हमने पहले पढ़ा था, ऑक्सबो लेक्स यानी कि इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्र जैसी आकृति होती है इनकी। और ये ऑक्सबो यानी कि एक तरह से बैल की सिंग के जैसी आकृति होती है। ये क्या होती है? झील। तो ऑक्सबो झील कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? रिवर्स, रिवर वैलीज, मतलब नदियों की घाटियों में, जहाँ पर नदियाँ लहरदार घुमावदार चलती है और फिर वो क्षेत्र जिसमें घुमावदार क्षेत्र में पानी बढ़ जाता है, फिर नदी अपना रास्ता बदल लेती है, तो वो बचा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑक्सबो लेक। देखो ऑक्सबो लेक कैसी होती है, देखिए चित्र में, ये देखिए इसमें एक नदी है जो घुमावदार बह रही है। तो पहले नदी कभी ऐसे बहा करती थी, अब ये क्या है, अपना रास्ता बदल लिया और बीच में ये एक बैल के सिंग जैसी आकृति बन गई, अर्धचंद्र जैसी आकृति बन गई। तो ये क्या है? ऑक्सबो लेक, ये बीच में एक झील बन गई। ठीक है, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया
और ये झील बीच में रह गई। एक और देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये नदी जा रही है सीधी। तो ये नदी कभी ऐसे बहा करती थी, फिर बाद में इसने रास्ता बदल लिया अपना, और ये जो बैल की सिंग जैसी आकृति बन गई दोनों साइड से, और ये झील बन गई, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। तो ये कौन सी झील हो गई? ऑक्सबो झील, मतलब ऑक्सबो लेक्स। समझ में आ गया? और ये है ऑक्सबो लेक। ठीक है बेटा, तो ये अपने हो गए टिक द करेक्ट आंसर। पहले में क्या है? क्लिफ, दूसरे में मोरेन, तीसरे में वॉल्केनो, चौथे में डेजर्ट्स, और पांचवें में रिवर्स वैली। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में अपन को देखना है कि ग्लेशियर से संबंधित क्या है, मेंडर से संबंधित क्या है, बीच से संबंधित क्या है, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर हमने अभी देखा था, मतलब हिमनद। तो हिमनद का मतलब किससे है? रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फीली नदियाँ, वे नदियाँ जिनमें बर्फ भी बहती हो, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर मीन्स रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की नदियाँ। ठीक है। सेकेंड में है मेंडर्स। मेंडर्स मीन्स हार्ड बेड रॉक। ठीक है, तो कठोर चट्टान होती है, वो होती है मेंडर्स। मेंडर्स कठोर चट्टानें होती है। ठीक है, तो मेंडर्स हार्ड बेड रॉक, जिन पर भी चट्टानें, जिन पर नदियाँ लहरदार, मोड़दार या घुमावदार तरीके से बहती है। बीच, बीच का मेल किससे है? सी सोर्स से। सी सोर्स, बीच। हमने देखा बीच क्या है? समुद्र के किनारे, जिन पर हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। ठीक है, तो बीच मीन्स समुद्र के किनारे। देखिए कैसा होता है बीच। तो ये क्या हो गया? बीच, समुद्र का किनारा, जहाँ पर हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। आगे है सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स यानी टीले, रेत के टीले। ये क्या बनते हैं? डेजर्ट में। ठीक है, रेगिस्तान में बनते हैं सैंड ड्यून्स। कैसे होते हैं सैंड ड्यून्स हम आपको बता चुके हैं, एक बार और देखिए सैंड ड्यून्स। ये देखिए सैंड ड्यून्स। सैंड यानी बालू, बारीक मिट्टी, ड्यून्स यानी टीले, तो ये मिट्टी के टीले बोलते हैं अपन इसको। ये देखो सैंड ड्यून्स, रेतीली मिट्टी के टीले। ठीक है, तो ये कहाँ होते हैं? रेगिस्तान में। आगे है वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स झरने। किन से बनते हैं? नदियों से। तो नदी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो वाटरफॉल कहलाता है, यानी झरना कहलाता है। कैसा होता है? देखिए पिक्चर में, ये देखिए वाटरफॉल, ऊपर नदी है और वो नीचे गिर रही है पहाड़ से वर्टिकल में, और पानी बह रहा है, तो ये हो गया वाटरफॉल। पानी का गिरना, पानी का गिरना क्या कहलाता है? झरना। ठीक है, किससे बनेगा? ये नदी से बनेगा। ठीक है, ये देखिए वाटरफॉल। ठीक है, तो ये है वाटरफॉल, किससे बनेगा? ये नदी से। और अपना मैच द फॉलोइंग में लास्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। भूकंप किससे आता है? वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। जब भी धरती पर, धरातल पर वाइब्रेशन यानी कंपन होता है तो अर्थक्वेक घटित होता है, भूकंप होता है, जिससे मंजिलें गिर जाती है, बहुत ही जनधन की हानि होती है। कैसा होता है भूकंप? हमने आपको बताया था। और देखिए भूकंप की, ये देखिए यह भूकंप आ गया, भूकंप आने से मकान गिर गए। ठीक है, ये देखिए भूकंप की कंडीशन। ठीक है, तो ऐसी होती भूकंप की स्थिति। ठीक, ये हो गया भूकंप। ठीक बेटा, मैच द फॉलोइंग, ये हो गया क्वेश्चन अपने। टिक द करेक्ट और मैच द फॉलोइंग, इनको आपको नोटबुक में करने हैं और लर्न करना है। ठीक है, और चेक करवानी है मेरे को नोटबुक अपनी, फेयर में करना सब। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए।